देख रहे हैं KEP लाइव। नगर पंचायत खीरी की एक और लापरवाही की आज बात करेंगे। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर सलीम खान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद के ऊपर आरोप लगाए थे कि नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद की संपत्ति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और 3 साल में उन्होंने जितनी संपत्ति अर्जित की है, इतनी संपत्ति पिछले 50 सालों में उनके परिवार को नहीं मिल पाई है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था। इस आरोप को मद्देनजर रखते हुए नगर पंचायत खीरी के सभासद उस्मान खान ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस प्रार्थना पत्र में इन तमाम प्रकार की संपत्तियों का जिक्र किया और इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि कई बेनामी संपत्तियां हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हैं, लेकिन इन्हीं की वो संपत्तियां हैं। इस तरह के कई आरोप लगाकर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस प्रार्थना पत्र की अब जांच शुरू हो चुकी है। इस संबंध में क्या जांच हुई है और क्या हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम जिस खबर की बात करना चाहते हैं, आज जिस प्रकरण की हम बात करना चाहते हैं, उस प्रकरण के संबंध में सभासद पति सईद अहमद अंसारी जो मोहल्ला पट्टी रामदास के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले आज वो सुन लेते हैं। नगर पंचायत खीरी द्वारा एक महिला थाने के लिए भूमि दी गई थी। वो भूमि नगर पंचायत खीरी द्वारा जो दी गई थी वो कहाँ पे जमीन है? ये जो ईदगाह जाते हैं आप, ईदगाह के और मुल्लू मिल के और उसके बीच में रास्ता है, जो मुल्लू मिल के पिछवाड़ा जो है वो ज़मीन है महिला थाने के नाम से। वो हमारी नगर पंचायत की ज़मीन थी। उसको जो है हम लोग पिछले उस्मानिया के बोर्ड में महिला थाने को अलॉटमेंट कर दी गई थी चेयरमैन साहब के ज़माने में। तो महिला थाने के नाम उसका इंतखाब भी निकल रहा है और सन 2018 में हम लोगों ने पैरवी की थी उस ज़मीन की। कुछ लोग उस पर कब्जा कर रहे थे अतिक्रमण करके। उसके बाद में हम लोग DM साहब से मिले, SP साहब से मिले, तो उस पर आश्वासन मिला था कि हम जो है इसको पुनः, जब महिला थाने की हमको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ नहीं बन सकता है तो हम पुनः वापस कर देंगे। उसमें बोर्ड में प्रस्ताव भी हुआ था। और उसके बाद में कुछ दिन के अभी जो है, मैं परसों गया था 18 तारीख को, एक मिट्टी हो गई थी, तो मैंने देखा उसमें जो है एक शख्स कब्जा कर रहा है, पक्का निर्माण कर रहा है। तो मैंने फ़ोटो खींच के और यो साहब को अवगत कराया था एक मेंबर साहब के माध्यम से, तो उन्होंने उसको रुकवाया भी था काम को। फिर आज फिर मैं गया तो वो संडे होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से वो बहुत स्पीड में काम कर रहा था। तो फिर मैंने उसको फिर जो है यो साहब को बताया गया है कि जो है उसको वो काम कर रहा है। तो कहें फिर ठीक है, हम उसको दिखवाते हैं। कर्मचारी को शायद भेजा था या नहीं भेजा था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो कब्जा जो है बराबर कर रहा है। और नगर पंचायत की कोई भूमियां हैं जिन पर इस तरह का कोई कब्जा तो नहीं हो रहा है? नगर पंचायत की ज़मीन फ़िलहाल तो हमारी नज़र में ये जो है उसको हम बता रहे हैं। ये हम लोग DM साहब से भी मिले थे इस संबंध में कि हमको पुनः ज़मीन वापस कर दी जाए। हम लोग नई नगर पंचायत बनाना चाहते हैं, वहाँ पे नया कार्यालय नगर पंचायत का जी। कि आपने देखा कि सभासद पति सईद अहमद ने बताया कि उस्मानिया खातून जब चेयरपर्सन हुआ करती थी, उनके ज़माने में एक ज़मीन महिला थाने के लिए दी गई थी और ये प्रस्तावित किया गया था कि इस भूमि के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर महिला थाना बनाया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणोंवश विभाग द्वारा महिला थाना नहीं बनाया गया और विभाग द्वारा ये बात कह भी दी गई कि हम वहाँ पर महिला थाना नहीं बना सकते हैं। इसके बाद नगर पंचायत खीरी के कई सभासदों द्वारा विभाग से संपर्क किया गया, यानी पुलिस विभाग से संपर्क किया गया और यह कहा गया कि यह जमीन हमको वापस दे दी जाए। यहाँ पर नगर पंचायत खीरी का कार्यालय बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक वो जमीन नहीं मिल पाई। और क्यों नहीं मिल पाई, इस संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, इस दुनिया के दस्तूर को बताना चाहते हैं कि किसी भी काम को करवाने के लिए, करने के लिए पैरवी बहुत जरूरी होती है। नगर पंचायत खीरी द्वारा इस संबंध में शायद कोई प्रभावी पैरवी
पैरवी नहीं की गई, जिसकी वजह से वो जमीन आज भी महिला थाने के नाम दर्ज है, लेकिन विभाग ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हम यहां पर महिला थाना नहीं बना पाएंगे। और जब विभाग महिला थाना नहीं बना पाएगा और वो जमीन वापस नगर पंचायत खीरी को नहीं मिल पाएगी, तो मजा किसको आएगा? मजा आएगा अतिक्रमणकारियों को। और अतिक्रमणकारियों ने इस मौके का फायदा उठाया और फायदा उठाकर उस पर निर्माण शुरू कर दिया। वो भी निर्माण, पक्का निर्माण चल रहा है और इस पक्के निर्माण को भी नगर पंचायत खीरी नहीं देख पा रही है और नगर पंचायत खीरी कोई भी कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नहीं कर पा रही है जो इस तरह का निर्माण कर रहे हैं, जो अपनी संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत खीरी की संपत्तियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, बेचने में लगे हुए हैं। इस तरह के आरोप नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में रहने वाले लोग लगाते हुए नजर आते हैं। और प्रथम दृष्टया यह बात बिल्कुल साबित होती हुई नजर आ रही है कि जहां एक तरफ नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद की संपत्तियों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, वहीं नगर पंचायत खीरी की जो जमीनें हैं उन पर अनाधिकृत रूप से लोग कब्जा करते चले आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन उस्मानिया खातून के जमाने में ही, उन्हीं के दौर में, उन्हीं के कार्यकाल में एक जमीन अस्पताल के लिए भी दी गई थी। वो आज जमीन कहां है किसी को कोई पता नहीं है। वो जमीन बची भी है या नहीं बची है इस बात की भी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन महिला थाने की जमीन है अभी, उसे देखा जा सकता है। अगर वक्त रहते इस जमीन को बचाया नहीं गया, इससे अतिक्रमणकारियों को हटाया नहीं गया, तो इस जमीन का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा और अतिक्रमणकारी अपना पक्का निर्माण कर लेंगे और इस निर्माण को हटाना नगर पंचायत खीरी के लिए मुश्किल काम हो जाएगा। उसी तरह से मुश्किल काम हो जाएगा जिस तरह से दूसरे अतिक्रमणकारियों ने जो पक्के निर्माण कर रखे हैं, उन पक्के निर्माणों को हटाना आज नगर पंचायत खीरी के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद, ईओ वीरेंद्र कुमार इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए इस जमीन को बचाने के लिए इसकी प्रभावी पैरवी करते हुए अतिक्रमणकारियों को हटाएंगे भी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी और पैरवी के माध्यम से इस जमीन को वापस नगर पंचायत खीरी में लिया जाएगा और नगर पंचायत खीरी में वापस लेकर इसका उपयोग नगर पंचायत खीरी की बोर्ड की बैठक में जहां तय होगा वहां किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमने आज से लगभग 1 साल पहले इस चैनल की शुरुआत की थी और हमारा मकसद था कि गरीबों की आवाज, जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना और सरकार के आदेश और निर्देशों को आप सभी लोगों तक पहुंचाना। आपका भरपूर सहयोग मिला, मोहब्बत मिली आपकी, और आपके इस सहयोग से लगातार के ईपी लाइव अपनी कामयाबी की मंजिलों को तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमने इसमें 2 और कामयाबी के रास्ते तय किए हैं, रास्ते बनाए हैं। अब हमने एक अपना सपोर्टिंग चैनल बनाया है जिसे केईपी न्यूज़ के नाम से जाना जाएगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें उस पर जो वीडियो हैं, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसके अलावा बहुत जल्द ही हम एक ऐप लाने वाले हैं जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके उसमें भी हमारे वीडियोस को देख पाएंगे, हमारी खबरों को देख पाएंगे और उसमें कई प्रकार के और भी फंक्शन इस्तेमाल में लाए जाएंगे जिनके जरिए आप अपनी बातें बहुत सुचारू रूप से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी खबरें सीधे तौर पर उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हम आपसे फिर एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तक आपकी मोहब्बतें हमको मिलती रही हैं, आपका प्यार हमको मिलता रहा है, आप आगे भी इसी तरह की मोहब्बतें हमारे साथ बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। हम लगातार आपकी आवाज़ बनकर बहुत मजबूती के साथ और पूरी दमदारी और निष्पक्षता के साथ उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।